वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे विद्यार्थी जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे वे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में कहीं नौकरी कर रहे हैं, साथ ही अपना कोई उद्यम कर रहे हैं, ऐसे वे सभी विद्यार्थी जो अपनी आगे की डिग्री को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या मैं बात करूं तो कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप जॉब में भी हैं, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे आप अपना कोई आपने उद्यम लगा रखा है, अपना बिजनेस आप कर रहे हैं, तब भी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए वो सारे मौके देता है जिसमें आप अपनी नॉलेज को, अपनी डिग्री को अपग्रेड करके और अच्छा काम कर सकते हो और बेहतर काम आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैं कौन कौन से मास्टर डिग्री कोर्सेज संचालित हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, और कौन कौन से जो कोर्स हैं वो आपको मिलते हैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से, तो इन्हीं के बारे में मैं आज विस्तार से आपसे बात करने वाला हूं। तो आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहले मैं आप बात करूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण एक कोर्स है जिसका नाम है MBA। MBA के बारे में बात करेंगे तो ये MBA एक ऐसा कोर्स है कि जिसके बारे में आप विद्यार्थी यही जानते हैं कि अभी तक आप उसको केवल रेगुलर मोड में ही आप कर सकते हैं, आप कहीं एडमिशन लेकर एक कैंपस से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो MBA करना चाहते हैं, जिनका सपना है मैनेजर बनने का, बैंक में मैनेजर बनने का, या कहीं दूसरे जो इंडस्ट्री है वहां पर मैनेजमेंट में काम करने का, या मैं कहूँ तो आपको अपना उद्यम लगाने का, तो आपके लिए MBA का मौका देता है ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। और बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपके लिए यहाँ पर प्रवेश मिलता है, और अपना काम करते हुए यानी घर बैठे आप यहाँ से MBA कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये कोर्स पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये सारे कोर्स जो संचालित कर रही है जो यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक अपना विश्वविद्यालय है। इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें इसमें। कई बार कुछ विद्यार्थी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ रहे हैं मैसेज करके कि सर ये इसकी मान्यता है या नहीं है, तो आप इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटी है। तो MBA करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी कि आप BA, BSc, BCom, BBA, BCA इस तरीके की कोई भी डिग्री आपके पास में हो और इसमें आपके कम से कम 50% नंबर आपके हो। SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 45% इसकी परसेंटेज रखी गई है, यानी 45 भी आपकी अगर परसेंटेज है प्लस ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। टाइम पीरियड इसका 2 वर्ष का होता है, और इसकी जो फीस है वो 20,000 रुपये प्रति वर्ष है, यानी कि 1 साल की जो फीस है वो आपके यहाँ पर 20,000 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ता है। और सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो होता है कि अगर आप जो किताबें हैं उन्हें आप अगर नहीं लेना चाहते हैं जो विश्वविद्यालय आपको प्रोवाइड करता है, आप चाहते हैं कि केवल आप PDF के थ्रू ही अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, तो आपको फीस में 15% की छूट आपको यहाँ पर दे दी जाती है, 15% छूट आपको मिलती है। अब बात करते हैं कि MBA के बाद नौकरी का कौन कौन से अवसर होते हैं। तो देखिए, निजी क्षेत्र में अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और प्राइवेट जो फर्म है वहां पर HR मैनेजर की जॉब आपके लिए होती है। दूसरा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑपरेशन मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग और वित्त यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में अगर हम बात करें तो सरकारी और निजी बैंकों में रिलेशनशिप मैनेजर, असेट मैनेजर और लोन अप्रूवल ऑफिसर के पद पर आपको जॉब मिल जाती है। सरकारी उपक्रम यानी PSUs की मैं बात करूं तो ONGC, NTPC, IOCL और दूसरा NAPS जैसे जो नामी ग्रामी संस्थान है, वहां पर आपको मैनेजमेंट ट्रेनी या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी जॉब के अवसर आपके लिए यहाँ से मिलते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। जब आप अपना इस डिग्री को पूरा करते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट होता है, और आपके पास सही नॉलेज है तो कंपनी आपको यहीं से हायर कर ले जाती है। MBA से अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करें, आप अपना खुद का उद्यम आप कैसे लगाएं, तो जो बिजनेस स्टार्टअप है उसमें E-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, फूड चेन या मैन्युफैक्चरिंग में अपना स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन और GST नंबर प्राथमिक आवश्यकता इसमें रहती है।
जो आपको इस डिग्री के आधार पर आसानी से मिल जाती हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बारे में बात करें, स्वतंत्र बिजनेस कंसल्टेंट बनकर के आप एसएमईज को रीब्रांडिंग, मार्केटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में आप मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही टीम मैनेजमेंट के रूप में एमबीए की डिग्री आपको मार्केटिंग, फाइनेंस और टीम मैनेजमेंट की गहरी समझ देती है, जो हर व्यवसाय की नींव होती है। तो कोई भी बंदा जो एक बिजनेस सेक्टर में अपनी काम करना चाह रहा है, उसके लिए भी एक ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है जो एमबीए किया हुआ हो। तो आज मार्केट में अच्छे मैनेजरों की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप इसको करके आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इजीली आपको जॉब मिल जाती है। अब बात करते हैं हम एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस की। ये भी उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा ये मास्टर डिग्री कराई जाती है। तो कैरियर के क्या क्या अवसर है, तो इसको करने के बाद में पहले तो योग्यता की अगर हम बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट जो भी विद्यार्थी हैं वो इसको कर सकते हैं, जिस विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। स्पेशली मैथमेटिक्स और कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले छात्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। कैरियर अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये इस प्रकार की जॉब आपके लिए होती है। स्कूल कॉलेजों में कंप्यूटर लेक्चरर के रूप में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी फर्म भी आप खोल सकते हैं, और कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे सीसीए, ट्रिपल सी, इस तरीके के सेंटर भी आप शुरू कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में अगर हम बात करें तो जो ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी जिन्होंने बीए किया है, तो वो समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों में आप एमए कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल है आपको कि आपको केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई परसेंटेज का यहाँ पर मानक नहीं है। फीस इसमें 8,000 रुपये प्रति वर्ष है, और वो 15% की आपको छूट मिलती है अगर आप बुक्स नहीं लेते हैं तो। एकेडमिक करियर में नेट और स्लेट परीक्षा पास करके आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या बीएड के साथ आप पीजीटी भी बन सकते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी आप इसमें बन सकते हैं पीजी करने के बाद सब्जेक्ट में। प्रशासनिक सेवाओं की हम बात करें तो यूपीएससी, यूपीपीएससी जैसी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए भी एक मजबूत आधार देता है। अच्छा, आपके पास एक अच्छी नॉलेज यहाँ से डिग्री प्राप्त करने के बाद आपके पास में होती है। मैं आपको बता दूं, इसका जो लिटरेचर होता है, जो बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है, मैं वैसे आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 15% फीस का लालच ना करके आप इनके द्वारा दिया जाने वाला जो लिटरेचर है, जो बुक्स हैं, आप उनको लीजिए, उनको पढ़िए, उनसे आपके पास एक नॉलेज होगी, और आप इस प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको आसानी से क्वालिफाई कर पाते हैं। अपना उद्यम की अगर हम बात करें तो आप अपना प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट या डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, मोबाइल ऐप वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं एमलिब एससी एवं एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। मतलब अगर आपने बीलिब किया हुआ है तो आप एमलिब कर सकते हैं, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंसेस। तो इसके लिए जो योग्यता है वो बीलिब पास होना चाहिए, और अगर आपने बीलिब नहीं किया हुआ है तो आप 1 वर्षीय है, ये भी आप बीलिब हमारे यहाँ से कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से आप कर सकते हैं। 1 वर्ष का है ये, और फीस इसकी लगभग 15,000 रुपए के आसपास हो गई है। केवीएस, एनवीएस विश्वविद्यालयों में आप चीफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी और सेल्फ स्टडी सेंटर आप खोल सकते हैं, वाईफाई और शांतिपूर्ण माहौल के साथ आप अच्छा इसमें आप अपना आउटपुट दे सकते हैं। एमए जर्नलिज्म में अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको वही योग्यता है कि आप ग्रेजुएट हो। अवधि इसकी 2 वर्ष की है, फीस 8,000 के आसपास है। इसको करने के बाद आप टीवी न्यूज चैनल्स में आप आराम से जॉब आपको मिल जाती है। टीवी न्यूज चैनल्स में आप एंकर बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं। अखबारों और डिजिटल मीडिया में आप एडिटर, रिपोर्टर, कंटेंट राइटर और पीआर ऑफिसर के रूप में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अपना डिजिटल न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनल या कंटेंट एजेंसी भी आप शुरू कर सकते हैं, अर्थात आप यूट्यूब पर भी अपना न्यूज चैनल शुरू कर सकते हैं इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद में। बात करते हैं नेक्स्ट जो कोर्स है इसका, जिसको कहते हैं हम एमएसडब्ल्यू या मास्टर ऑफ सोशल वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कोर्स है आपके लिए। इसकी फीस भी लगभग 8,000 रुपए के आसपास है, अवधि इसकी 2 वर्ष है। इसको करने के बाद में आप यूनिसेफ, WHO, एनजीओ में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, CSR मैनेजर, इस प्रकार की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल रिलेशंस ऑफिसर के रूप में इंडिया के जो हॉस्पिटल्स हैं या जो इंडस्ट्री है वहां पर भी आपके लिए
बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप अपना एनजीओ बना सकते हैं, सेक्शन एंड कंपनी भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, सीएसआर फंड्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित सामाजिक कार्य भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपना एनजीओ बना लेते हैं तो आपके एनजीओ के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के थ्रू भी आपको बहुत सारे काम दिए जाते हैं, जिन्हें आप करके अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और एक सोशल रेपुटेशन, सोशल वैल्यू भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एमए होम साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी फीस लगभग 12,000 के आसपास है, 2 वर्ष की इसकी अवधि है। हॉस्पिटल और फूड इंडस्ट्री में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ में डाइटिशियन, क्वालिटी कंट्रोलर और जो न्यूट्रिशन से संबंधित जो जॉब्स होती हैं वो आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाती हैं। डाइट क्लिनिक, बुटीक स्टूडियो और क्लाउड किचन, फूड कैटरिंग, स्टार्टअप, इस तरीके के आप अपना उद्यम भी यहाँ पर लगा सकते हैं, कर सकते हैं। सभी कोर्सेज की फीस यहाँ पर मैंने एक कंक्लूड के रूप में यहाँ पर दी हुई है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम यही बात करेंगे कि जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री करने का सबसे बड़ा फायदा आपके लिए रहता है कि आप अपनी नौकरी या किसी भी अन्य व्यवसाय करने के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा को जारी रख सकते हैं और अपने करियर को एक नया मुकाम दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, जिसको हम कहते हैं नई शिक्षा नीति या जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तब से प्राइवेट जो एजुकेशन है उसको सरकार ने बंद कर दिया है और ये माना जाता है कि अगर कहीं से भी आप प्राइवेट कोई भी डिग्री प्राप्त करते हैं तो वो वैलिड नहीं है। कुछ विश्वविद्यालय आज भी प्राइवेट कोर्स चला रहे हैं, जैसे प्राइवेट बीए कर सकते हैं, प्राइवेट एमए कर सकते हैं। तो यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार ये बीए एमए प्राइवेट आपके मान्य नहीं होंगे। कब से? जब से ये देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, यानी कि एनईपी जो लागू हुई है उसके बाद अगर आपने कहीं से कोई प्राइवेट डिग्री प्राप्त की है तो मान्य नहीं है। सिर्फ आपकी या तो रेगुलर मोड की डिग्री मान्य है या फिर आपने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोई भी डिग्री आपने प्राप्त की है। दूरस्थ शिक्षा मतलब उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त की हुई कोई भी डिग्री या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्राप्त की गई कोई भी डिग्री। यही दो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा दी गई कोई भी डिग्री आपकी मान्य है, अन्यथा कोई भी दूसरी डिग्री मान्य नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अपना कोर्स प्राइवेट करने का विचार कर रहे थे, प्राइवेट बीए करना चाह रहे थे, प्राइवेट एमए करना चाह रहे थे, वो भी आप इस दूर शिक्षा के माध्यम से अपनी उस डिग्री को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको हिंदू कॉलेज में कोई भी जानकारी चाहिए तो इसका स्टडी सेंटर S030 हिंदू कॉलेज है, जहां पर आप संडे को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्टडी सेंटर पर आकर के वहां पर जो स्टाफ है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं या कोई भी विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के आप इसको सर्च करिए, सारी डिटेल वहां पर अवेलेबल है, प्रोस्पेक्टस इसका वहां पर अवेलेबल है, उसको आप लेकर के पढ़ लीजिए। वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है www.uprtou.ac.in। सही कोर्स चुने, करियर बनाएं, सफलता आपकी प्रतीक्षा में है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई जानकारी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।